हेलो एवरीवन। आज की कहानी का टॉपिक है व्हाट इज़ पॉजिटिविटी। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी क्या है, हमें इसका इस्तेमाल आखिर कैसे करना चाहिए। आपने हर किसी से ये शब्द सुने होंगे कि बी पॉजिटिव, मतलब अच्छा सोचो। क्या वाकई अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा होने लगता है? जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा नहीं। हाँ, मगर अच्छा सोचने से हमारे मस्तिष्क में बसा डर कुछ कम होने लगता है और तब हम में अपनी समस्या से लड़ने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, जो हमें बिल्कुल वैसा ही करने की ऊर्जा देती है जैसा हम चाहते हैं। सकारात्मकता एक ऐसा हथियार है जो हमें नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की जंग में कभी हारने नहीं देता। अपनी सोच को किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव रखना इंसान के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। जब हम सकारात्मक विचारों के बगैर अपनी मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने लगते हैं, तब अक्सर हम वक्त से पहले ही हार मान लेते हैं। एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के तहत लाया गया, जहां एक और मरीज खिड़की के पास वाले बेड पर पहले से ही आराम कर रहा था। धीरे धीरे उस गंभीर बीमारी वाले आदमी की खिड़की के पास वाले बेड पर लेटे मरीज से दोस्ती हो गई। वो मरीज अक्सर खिड़की से बाहर देखता और अपने गंभीर बीमारी वाले साथी को बाहर की दुनिया की सकारात्मक बातें बताता। किसी दिन वह उसे अस्पताल के दूसरी तरफ के गार्डन में लगे पेड़ पौधों के बारे में बताता, तो कभी उनकी ठंडी ठंडी हवाओं के एहसास के बारे में बताता, तो किसी दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से गुजर रहे होते। कुल मिलाकर वह अपने दोस्त को अस्पताल के बोरियत भरे माहौल से दूर रखने की कोशिश करता। अस्पताल से दिखने वाले बाहर के नज़ारों के बारे में बातें करके वह अपने दोस्त का और अपना आत्मविश्वास बढ़ाता, ताकि वह इस गंभीर बीमारी से जल्द बाहर निकल सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह गंभीर रोगी जो बिस्तर से कभी उठ भी नहीं पाता था, वह अपने दोस्त द्वारा बताए गए दृश्यों को ना देख पाने की वजह से विचलित हो उठा, और इसका परिणाम ये हुआ कि वह अपने ही साथी से नफरत करने लगा। धीरे धीरे उसकी नफरत घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। दूसरे मरीज के बेड के पास डॉक्टर की हेल्प के लिए एक बटन लगा था, मगर बटन दबाने की बजाय वह मरीज चुपचाप पड़ा रहा। उसने अपने साथी की सहायता के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी सुबह वो रोगी जिसने अपने दोस्त को खिड़की से दिखते हुए नज़ारों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशियाँ दी थी, को मृत घोषित कर दिया गया और उसे अस्पताल के कमरे से बाहर ले जाया गया। गंभीर बीमारी वाले मरीज ने जल्दी ही अपना बेड खिड़की वाली जगह पर लगाने के लिए नर्स से निवेदन कर दिया। नर्स ने भी उसी समय उसका बेड खिड़की वाले बेड से बदल दिया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर का नज़ारा देखा तो उस दृश्य ने उसे हिला कर रख दिया, क्योंकि खिड़की के बाहर ईंटों से बनी ठोस दीवार थी। मरे हुए दोस्त ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए सकारात्मक और काल्पनिक दृश्यों का जाल बुना था, जो कि उस मृत व्यक्ति के हमेशा सकारात्मक रहने वाले स्वभाव को दर्शाता था। गंभीर बीमारी वाले मरीज को अपनी इस नकारात्मक सोच पर बहुत पछतावा हुआ, मगर अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। जीवन के मुश्किल परिस्थितियों में
हमें अपने नज़रिए को हमेशा सकारात्मकता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोच का प्रभाव सिर्फ आपकी भौतिक सुख सुविधाओं पर नहीं, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं जो लोग गुस्से में आकर या पैनिक होकर कोई निर्णय लेते हैं, वो अक्सर परेशानियों से घिरे होते हैं, जबकि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल गुस्से के लिए नहीं, बल्कि उन हालातों को समझने के लिए करना चाहिए जिनके कारण हम विपत्तियों का शिकार होते हैं। व्हाट इज़ पॉजिटिविटी? इस सवाल को जारी रखते हुए सकारात्मक बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।